आज हम कवि अज्ञे द्वारा रचित उनकी जो दूसरी कविता है नदी के द्वीप, उसकी हम व्याख्या करेंगे। नदी के द्वीप जो कविता है, इसमें द्वीप है वो व्यक्ति का प्रतीक है और नदी समाज का प्रतीक है। व्यक्ति समाज का अंग होते हुए भी उसका अपना अलग महत्व होता है, अलग अस्तित्व होता है। तो यह कविता जो है ये प्रतीकात्मक कविता है। द्वीप जो है व्यक्ति का और नदी जो है समाज का प्रतीक है। तो आइए कुछ लाइनें हैं, सुनिए। हम नदी के द्वीप हैं, हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोत सहीनी बह जाए। यानी कि नदी ऐसे द्वीप का कहना है, वह हमें आकार देती है, हमारे कोण गलियां अंतरिम उभार से कतकुल सारी गोलाइयाँ उसकी घड़ी हुई हैं। माँ है वह, इसी से हम बने हैं। अब जो नदी के द्वारा बनाए गए द्वीप हैं, उनका कहना है कि हमारा जो निर्माण है वो नदी के द्वारा हुआ है। हम नदी के द्वीप हैं, नदी के द्वारा ही वो द्वीप बने हुए हैं, ऐसा द्वीप का कहना है। कि हम नहीं कहते, क्योंकि नदी जो है अविरल गति रूप से बहती रहती है। और वो कहते हैं कि यह अविरल रूप से बहने वाली जो नदी है स्रोतसीनी बह जाए कि हमको छोड़कर। द्वीप कहते कि ये हमारा स्पर्श किए बिना यह आगे निकल जाए, ऐसे हम नहीं चाहते। वह हमें आकार देती है, क्योंकि उसी के द्वारा तो वो जो द्वीप हैं बेटा छोटे छोटे वो घड़े गए हैं। हमारे कोण गोलाइयाँ अंतरिप उभार से कतरेत होता है कुल किनारा। यानी कि नदी के द्वारा ही उनका निर्माण हुआ है। ऐसा द्वीपों का कहना कि विभिन्न जो रूप दिए हैं वो नदी के द्वारा ही तो हमें दिए गए हैं। सारी गोलाइयाँ उसकी घड़ी हैं, कोई गोलाई रूप में है, कोई बेटा नुकीले रूप में है। तो वो सारा का सारा जो आकार दिया है वो नदी ने ही हमें दिया है। माँ है वह, इसी से हम बने हैं। वो कहती है कि वो नदी जो है हमारी माँ है। जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे का भविष्य सुधारती है, संस्कार देती है, उसे जन्म देती है, उसी प्रकार जो ये नदी है ये भी हमारी माँ है, हमारी दात्री है। हम नहीं चाहते ये हमारा स्पर्श किए बिना ये हमें छोड़कर अविरल गति रूप से बह जाए। क्योंकि जो रूप हमें दिया है, जो आकार दिया है, जो विभिन्न रूप दिए हैं, वो नदी ने तो हमें दिए हैं, ऐसा द्वीप का कहना है। तो अगली पंक्ति देखिए, किंतु हम हैं द्वीप, हम धारा नहीं। अब द्वीप कहते हैं कि हम तो द्वीप हैं, हम धारा नहीं बन सकते, नदी नहीं बन सकते। स्थिर समर्पण है हमारा, हमारा जो समर्पण है वो नदी के प्रति पूरी तरह से समर्पित है बेटा। वो अपने आप को समर्पित करते हैं, क्योंकि नदी के द्वारा ही उन्हें आकार दिया गया है। हम सदा से द्वीप हैं, स्रोत सहीनी के इसी के द्वारा हम घड़े गए हैं, बनाए गए हैं, रूप आकार दिया है नदी ने हमें। किंतु हम बहते नहीं हैं, क्योंकि बहना रेत होना है। अब द्वीप कहते हैं कि हम नदी के साथ अविरल गति के से बह नहीं सकते। हमारा तो स्थिर समर्पण है उस माँ के प्रति, उस नदी के प्रति, उस दात्री के प्रति। हम बह नहीं सकते उसके साथ इतनी गति से। हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं। वो कहते हैं कि हमारा अस्तित्व कहाँ है, स्थिर रहने में ही है। पूरी तरह से समर्पित है बेटा वो नदी के प्रति। तो हमारा जो पूरा समर्पण है और जो हमारा अस्तित्व है वो भी स्थिर रूप में ही है, स्थिर रूप में रहने पर ही है। पैर उखड़ेंगे, पलवन होगा, डहेंगे, सहेंगे, बह जाएंगे। अब द्वीप कहते कि कई बार क्या होता है कि नदी में बाढ़ आ जाती है। तो नदी जब तेज गति से बहती है तो कहते कि कभी ऐसा हो जाए हमारे पैर उखड़ जाएंगे, हमारा अस्तित्व अगर मिट भी जाए, पलवन हो जाए, बाढ़ आ जाए, ढह जाए हम, हमारा वहाँ से नदी के पानी में जब बेटा बाढ़ आ जाती है तो उसके साथ अगर हमें वो बहा कर ले जाती है, तो कहता है द्वीप का कहना है कि फिर हम चूर्ण होकर भी कभी क्या धारा बन पाएंगे। हम बह तो जाएंगे उसके साथ, उसमें घुल मिल तो जाएंगे, लेकिन हम वो गति नहीं बन पाएंगे जो नदी की गति है। रेत बनकर हम सलील, सलील होता है जल, यानी कि हम बिखर जाएंगे, रेत बन जाएंगे, उस पानी को सिर्फ गंदला ही करेंगे, हम तो अनुपयोगी ही बनाएंगे। वो कहते हैं पानी गंदा हो जाएगा और वो पीने लायक नहीं रहेगा, ऐसा द्वीप का कहना है। कि वो नदी नहीं बनना चाहते बेटा,
वो अविरल गति रूप से बहना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि हम तो स्थिर रूप से और रहें हम, तभी हमारा अस्तित्व हो। और नदी के प्रति हम पूरी तरह से समर्पित हैं, क्योंकि नदी ने ही हमें रूप और आकार दिया है। वही हमारी दायनी है, दात्री है, वही हमें जन्म देने वाली है, ऐसा द्वीप का कहना है। द्वीप का अस्तित्व की जो सुरक्षा है बेटा, उसके स्थिर रूप में ही है, स्थिर रहने में ही है, ऐसा द्वीप का कहना है। तो वो कहते हैं कि भाई हम अगर बह भी जाएं, कोई कभी कारणवश नदी में बाढ़ आ जाती है, तो हम सिर्फ पानी को गंदला करेंगे, वो पीने योग्य नहीं रहेगा। तो ऐसा जो द्वीप है बेटा, उनका कहना है, और वो स्थिर रहना चाहते हैं और पूरी तरह से वो समर्पित हैं। उनका कहना है कि हमारा जो अस्तित्व है वो स्थिर रूप में ही है। तो द्वीप जो हैं वो बेटा व्यक्ति का प्रतीक हैं, और जो नदी है वो समाज का प्रतीक है। समाज में रहकर ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है, और द्वीप भी यही चाहते हैं कि हम स्थिर रूप में रहें, और हम उसके साथ विरल रूप से नहीं बहना चाहते, और वो चाहते हैं कि नदी हमारा स्पर्श करे, क्योंकि वो हमें आकार देती है। तो उनकी अस्तित्व जो वो है बेटा, वो उनकी पहचान है, वो स्थिर रूप में ही है। नदी के द्वीप भी वो नष्ट होने के पश्चात वो कहते पानी सिर्फ गंदला होता है, तो वो नष्ट होना नहीं चाहते। तो वो उनका अस्तित्व स्थिर रूप में ही है। तो ये इसके 2 पहरे हो गए हैं, 2 और आगे करवाऊंगी, तो इन्हें याद कर लेना अच्छे से।